अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज शरीफ की बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई। इमरान रियाज खान ने आज नवाज शरीफ को एक्सपोज करके रख दिया। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो एक रौला नया पड़ गया पाकिस्तान में, पड़ता रहे रौला, यानी ये तो इंटरनल चीज़ें हैं और इस्टेब्लिशमेंट की और सियासी जमातों की अपनी अंदर की लड़ाइयाँ हैं। और जब तक इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल प्ले करती रहेगी तब तक ये गंद और खिचड़ी पाकिस्तान की सियासत में पड़ी रहेगी। खबर यह है नादरीन कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग का खतरा पैदा हो चुका था और तनाव बढ़ता जा रहा था, इंडिया ने कुछ अटैक पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल के किए, पहले पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया के अंदर, और उस वक्त जब ड्रोन्स चल रहे थे बहुत बड़े पैमाने पर, तब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में ये डिस्कशन हुई कि वाकई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, या जो नुक्ता मैं भी बार बार उठा रहा था कि इमरान खान को इस वक्त अडयाला जेल में नहीं होना चाहिए, उन्हें महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। उस वक्त इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी एस्टेब्लिशमेंट में, और जो क़यादत है उन्होंने बैठकर इसके बारे में बात की थी और इसके असरात का जायजा लिया था कि खुदा न खास्ता इंडिया ने अगर कोई शरारत की अडयाला में तो पाकिस्तान के अंदर पूरे के अंदर आग लग जाएगी। और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि क्योंकि मोदी की नवाज शरीफ से दोस्ती है तो नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मुखालिफ जो है वो इमरान खान है, क्योंकि नवाज शरीफ की सियासत को तबाही इमरान खान ने किया है। मैं वैसे कोई दुश्मनी नहीं है इनमें, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो पूरी तरह से बर्बाद तभी हुई जब इमरान खान साहब ने वो सारी की सारी पॉलिटिक्स की जो नवाज शरीफ साहब नहीं कर पाए। तो मियां साहब की तो पंजाब में और लाहौर में भी सियासत बर्बाद हो गई। तो ये भी खदशे का इजहार किया गया था कि नवाज शरीफ के सबसे बड़े मुखालिफ को रस्ते से हटाने के लिए मोदी कोई शरारत भी कर सकता है, ये भी बातें की गई। अब इसमें उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जब डिस्कस किया कि इमरान खान को वाकई अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो जेल से निकालना पड़ जाएगा। अब इस सिलसिले में क्योंकि देखें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ ये एक दूसरे के काने हैं ना, दोनों ने मिलकर डकैती मारी हुई है। अवाम के मैंडेट पे डकैती अकेली पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी तो मार नहीं सकते थे, या इलेक्शन कमीशन तो अकेला ये करके दे नहीं सकता था। तो ये एस्टेब्लिशमेंट ने ब्यूरोक्रेसी को साथ खड़ा करके ये सबने मिलकर डकैती मारी हुई है। अब वो जब डकैती आपने मिलकर मारी हो ना तो फिर आप एक दूसरे को एतमाद में लेते हैं। तो ये जब हुकूमत को बताया गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि इमरान खान साहब की हिफाजत के पेश नज़र और जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें एक तो कौमी यकजहती है, बाकी चीज़ें, अगर ये जंग ज़्यादा एस्केलेट करती है और मजीद बढ़ जाती है तो फिर शायद इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। तो इस पे जब ये बात पीएमएलएन ने इंटरनली डिस्कस की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, तो नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए गुस्से में, क्योंकि मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। मुंह से चाहे वो कह भी देंगे जनाब इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनको बाहर आना चाहिए, सियासत के लिए सियासतदान कुछ भी कर देता है, लेकिन मियां साहब नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, मियां साहब नहीं चाहते कि यास्मीन राशिद बाहर आए। और अब मियां साहब को सजा देने के लिए आने वाले दिनों में पहले यास्मीन राशिद बाहर आएंगी, क्योंकि उनके ऊपर जितना भी जुल्म और जबर किया जाना था वो हो गया। और एस्टेब्लिशमेंट को भी यह पता चल गया कि यास्मीन राशिद को इससे ज्यादा क्या तोड़ा जा सकता है। ना वो इमरान खान को छोड़ती है, ना वो अपना नजरिया छोड़ती हैं, ना वो नवाज शरीफ की मंजी ठोकना छोड़ेंगी। तो उन्होंने तो अपना ही काम करना है। लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब ने जो दो चार जुमले बोले हैं ना, उनकी कीमत अब मियां साहब को चुकानी पड़ेगी। ये जुमले क्या हैं ये अभी मैं आपको रोक देता हूं, लेकिन ये जुमले आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएंगे। बस आप ये समझ लेंगे जुमले उनके पुराने जुमलों से मिलते जुलते ही हैं जो वो पहले बोला करते थे जब वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ करते थे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब ने मुखालफत की उस वक्त इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने की, लेकिन फिर लकीली हुआ ये कि जंगबंदी हो गई। जंगबंदी होने के बाद सूरत हाल बदल गई, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गया कि इंटरनली इनकी मीटिंग में हुआ क्या था। शाहिद खट्टक साहब ने भी इसको जो है वो क्लेम किया, मेंबर कौमी असेंबली हैं, उन्होंने तो बाकायदा यहां तक क्लेम किया कि नवाज शरीफ साहब ने इस तरह की बातें की है, लेकिन कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दी। मैंने अपने एक दो सोर्सेज से बात की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये जो बात है ये ठीक है कि बहुत ज्यादा हालात खराब होने की सूरत में इमरान खान साहब को निकालना पड़ना था और उसके मल्टीपल रीजंस थे, और ये बात हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने बताई थी। अब जब ये बात नवाज शरीफ तक पहुंची तो लाजमी बात है फिर रिएक्शन आना था। वो जो मियां साहब का रिएक्शन आया उसे कोई ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में जो सियासी फैसले हैं वो सियासतदानों को करने चाहिए, और ये जो झूठी गिरफ्तारियां और जेलें हैं ये चीजें वैसे ही खत्म कर देनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। अब एक और खबर नाजरीन चलाई जा रही है, और इसका आगाज होता है जब अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए। उन्होंने और बहुत सारी बातें की,
उन्होंने कहा जी कि मुझे हर हफ्ते मिलाना चाहिए इमरान खान से, मैंने सुबह चलाना है इमरान खान के विजन के मुताबिक, जब नहीं मिलाएंगे तो फिर मैं कैसे वहां पे उनके विजन के मुताबिक कैसे परफॉर्म करूंगा। फिर गंडापुर साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए राजी हैं। देखिए, इमरान खान साहब पहले दिन से मुज़ाकरात के लिए राजी हैं। सियासतदान मुज़ाकरात ही करता है। यह नहीं हो सकता कि सियासतदान टेबल पे ना बैठे और वो कहे जी बंदूक उठा लो। जो सियासतदान सड़क के ऊपर करता है या एहतजाज करता है वो प्रेशर बढ़ाने के लिए करता है, वो अवामी दबाव डालता है अपने सियासी मुखालिफिन पे ताकि वो टेबल पे बैठ के जो अवाम की आवाज है उसको समझें और उन पर प्रेशर आए, उनको नजर आए कि अगले इलेक्शन में उनकी फिर दुर्गत बन जाएगी, लिहाजा इस वक्त बैठ के बात करना जरूरी है। तो ये इमरान खान साहब तो हमेशा कहते हैं, अभी आपको याद होगा जब आदम सवाती साहब गए थे मिलने के लिए इमरान खान साहब को, तो जेल से बाहर आकर इन्होंने दावा किया कि इमरान खान साहब ने मुझे एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क दे दिया है। बाद में इमरान खान साहब ने कहा जी मैंने टास्क कोई नहीं दिया किसी को भी, ये खुद ही करना चाह रहे थे, तो बस ठीक है जाएं करें, और मैंने आपको खबर पहले दे दी थी। तो बल्कि इमरान खान साहब ने मना भी किया था। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब को धोखा इतनी दफा दिया गया है कि मुज़ाकरात तो उनको करने होंगे बतौर सियासतदान, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रहे। कभी एस्टेब्लिशमेंट धोखा देती है, जब सियासी जमातें बैठती हैं तो उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। एक सरकारी ऑफिसर वहां बैठा हुआ यूनिफॉर्म में, वो रुकवा सकता है, जब चाहे इमरान खान की मुलाकात रुकवा देता है, जब चाहे इमरान खान की मुलाकात करवा देता है। तो इनकी तो औकात ही नहीं थी, और ये तो सारे अर्दली है। हुकूमत तो एक्चुअली चला रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जनाब आपने बड़ी ज्यादती कर ली, बड़ा जुल्म कर लिया, अब आप जुल्म और ज्यादती का सिलसिला बंद करके अपनी आईनी और कानूनी डोमेन में वापस जाए और हमें सिविलियंस को एक नए इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का मौका दें। असल में तो वन लाइनर यही है ना, ये जो केस वेस है ये तो अदालतों के अंदर होंगे, इमरान खान साहब अपने आपको बेगुनाह साबित कर लेंगे, जहां नहीं होंगे वहां फंस जाएंगे। लेकिन जो असल मामला है वो ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये कहा जाए कि जनाब आपने जितना जुल्म और ज्यादती की है उसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं है, अब आपने जुल्म और ज्यादती कर दी है, पाकिस्तान के लिए बेहतर यह है कि अब आप ये जुल्म और ज्यादती बंद करके अपनी कानूनी और आईनी डोमेन में वापस चले जाएं। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को साथ में खौफ यह भी है कि जो हमने जुल्म और ज्यादती की है इस पर कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। और इमरान खान के बारे में उन्हें यह लगता है कि इमरान खान कहीं वो लीडर तो नहीं है कि जो वाकई में उनकी पकड़ कर ले। देखिए, अपने जाती मामलात में इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों के बारे में इमरान खान साहब की पॉलिसी वही है जो वो पहले भी हमेशा कहते रहे हैं। अब बैरिस्टर गौहर साहब ने, अच्छा एक तो ये खबर पहले आप देख लेना कि इस पे ये दावा किया गया कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।